हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल इतिहास तरंग में हार्दिक स्वागत है। ये चैनल विद्यार्थियों के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। बीए और एमए स्तर की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ही मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग में विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। एक बार फिर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, जो भी वीडियो कंटेंट अपलोड होते हैं, उसे आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक काल में मुद्रा प्रणाली या औपनिवेशिक काल की मुद्रा व्यवस्था, जिसको हम ब्रिटिश काल की मुद्रा व्यवस्था भी कह सकते हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने सल्तनत काल की मुद्रा प्रणाली और उस काल के विभिन्न सिक्कों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी और तत्पश्चात मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था को स्पष्ट किया था और उस काल में प्रचलित या निकाले गए जो भी सिक्के थे उन सिक्कों की एक रूपरेखा आपके सामने हमने चित्रों के साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया था। आज के इस लेक्चर में हम ब्रिटिश काल में प्रचलित मुद्रा प्रणाली और इस काल में जो मुद्राएं जारी हुई उन मुद्राओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे। दोस्तों, मुद्रा के तौर पर आज हम जिस रुपये का प्रयोग करते हैं उसका चलन भारत में बहुत समय पहले से ही है। आपको पहले भी मुगल काल की मुद्रा प्रणाली के अध्ययन के समय में आपको बताया गया है कि शेरशाह के शासनकाल में सबसे पहले रुपया को प्रचलित किया गया, जो कालांतर में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। फर्क सिर्फ इतना है कि तब भारत में मुद्रा के तौर पर चांदी और सोने के सिक्के चलते थे। यह चलन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बरकरार रहा, लेकिन जब यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए भारत आई, स्पेशली 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए भारत में आने लगी, तब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ निजी बैंकों की स्थापना की और फिर इसके बाद से ही सोने और चांदी की मुद्रा की जगह कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। दोस्तों, भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 ईस्वी में जारी किया था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1861 तक ये सारे रुपए राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से स्थापित बैंकों द्वारा ही जारी किए गए थे। ब्रिटिश भारत सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था।
दरअसल 1612 ईस्वी में जब सूरत शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना निवास बनाया, तो धीरे धीरे भारत में मुद्रा प्रणाली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण था वो बढ़ता गया। 17वीं शताब्दी के मध्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्कों पर अपना अधिकार नियंत्रित कर लिया, सिक्के बनाने पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि जो प्रारंभिक यूरोपीय सिक्के थे वह उनके न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर प्रचलित नहीं थे। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के नाम पर अपना खुद का रुपया छापने का अधिकार प्राप्त किया था 1717 में। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उस काल में पाउंड लाने की भरपूर कोशिश की, जो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है, लेकिन वास्तव में रुपये के आगे ऐसा नहीं हो सका। बहुत सारे रीजन थे इसके। 1717 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने मुगल बादशाह फर्रुख शेर से ब्रिटिश मुद्रा को बॉम्बे की टकसाल में बनाने की इजाजत ली और फिर यहीं से सिक्कों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित होता चला गया। ये दो सिक्के आपके सामने तस्वीर में दिखाए जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में जो सिक्के बने, आप देख रहे हैं कि एक तरफ ब्रिटिश राजा का चिन्ह है, चित्र है, और दूसरी तरफ रकम की राशि लिखी हुई है। एक कागजी नोट जो भारत में पहली बार लॉन्च की गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में औपनिवेशिक भारत में, उसके फिगर आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आप के मन मस्तिष्क में यह पूरी तरह से स्थापित हो जाए। जब अंग्रेजों ने फर्रुख शेर से ब्रिटिश मुद्रा को बनाने की इजाजत प्राप्त कर ली, तो ब्रिटिश शासनकाल में औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने तथाकथित सोने के सिक्कों, चांदी के सिक्कों और तांबे के सिक्कों को ढालना प्रारंभ किया। ब्रिटिश शासनकाल में निर्मित सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंगलीना और तांबे के सिक्कों को कापरून कहा गया। छोटे छोटे जो सिक्के उस काल में ढाले गए अंग्रेजों के नियंत्रण में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, इन छोटे छोटे सिक्कों को टीनी क्वाइन के नाम से जाना गया, इनको टीनी कहा गया। समय बदलने के क्रम में कालांतर में 18वीं शताब्दी में सबसे पहले कागज की मुद्रा को छापा गया। और जैसा ऊपर ही हमने आपसे इसका ब्यौरा दिया, कागज की इस मुद्रा को सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक इन बंगाल और द बंगाल बैंक ने जारी किया। इन तीनों बैंकों के सहयोग से यह पहली कागजी मुद्रा भारत में लॉन्च की गई। 1770 का वह वर्ष था। कुछ समय के पश्चात 3 दिसंबर 1812 ईस्वी को बैंक ऑफ बंगाल ने 250 रुपये का सिक्का भी जारी किया।
और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में भारत में सिक्के ढालने की परंपरा चलती है। अधिकृत रूप से, कानूनी रूप से ब्रिटिश सरकार ने कागजी मुद्रा का चलन 1861 ईस्वी में पेपर करेंसी एक्ट लागू करके किया। औपनिवेशिक भारत में 1861 के काल में 10 रुपये का सबसे पहले कागजी नोट प्रयोग में आया। फिर उसके बाद 1864 में 5 रुपये का नोट जारी किया गया और फिर 1899 में 100 रुपये के नोट सामने आए। दरअसल 1857 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने रुपये को औपचारिक रूप से सरकारी मुद्रा घोषित कर दिया। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत के शासन की संपूर्ण बागडोर ब्रिटिश राजा या महारानी के हाथों में चली गई। लिहाजा अधिकृत रूप से ब्रिटिश सरकार ने कागजी मुद्रा का चलन 1861 में एक पेपर करेंसी एक्ट लागू करके किया और इसी क्रम में 61-62 के दरमियान 10 रुपये का कागजी नोट आया, 64 में 5 रुपये का नोट आया और फिर 1899 में 100 रुपये के कागजी नोट अस्तित्व में आए। 1862 में जो मुद्रा जारी की गई उसमें रानी विक्टोरिया के सम्मान में उनकी तस्वीर वाले नोट भी छापे गए और फिर जैसे जैसे राजा इंग्लैंड के बदलते गए, ब्रिटेन के राजा बदलते गए, वैसे वैसे नोटों पर और सिक्कों पर संबंधित राजा या महारानियों की तस्वीरें छपती रही। ये सिलसिला चलता रहा 1935 तक। दरअसल यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई और उसकी स्थापना से पहले यानी रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले ब्रिटिश सरकार 1 रुपये का जो नोट चलाती थी उसे करेंसी नोट कहा जाता था और उसी पद्धति पर 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा करेंसी नोट के रूप में चलाया जाता है। भारत में भी विगत कई वर्षों तक 1 रुपये का नोट प्रचलन में रहा है। तो उसी ट्रेंड पर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यह करेंसी नोट जारी करता था जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते थे। एक और महत्वपूर्ण बात इस पूरे प्रसंग में यह भी है कि 1928 तक भारत में जो मुद्राएं छपती थी उन मुद्राओं को भारत में स्थित किसी प्रेस में नहीं छापा जाता। 1928 में नासिक में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस, नोट छापने का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया और यह पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने के पहले तक सारी कागजी मुद्राएं बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आती थी। औपचारिक रूप से 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ और फिर इसके द्वारा ही भारतीय सरकार की विभिन्न मुद्राएं छपने लगी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों पर एक प्रॉमिस लिखा रहता था, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। आज भी आप ये वचन आज के नोटों पर भी आप देख सकते हैं। तो रिजर्व बैंक जो नोट जारी करती थी उस नोटों पर प्रॉमिस लिखा रहता था। इसी प्रॉमिस लिखे जाने के कारण ही इन नोटों को प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है। तो नोट 2 तरह के हो गए, एक करेंसी नोट जिसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छापता था, करेंसी नोट। एक रिजर्व बैंक जो नोट छापती थी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, उस पर धारक को उस अमाउंट की वैल्यू देने
का वचन दिया जाता था, तो ऐसे नोटों को प्रॉमिसरी नोट कहा गया। 1938 में भारतीय रिजर्व बैंक के आने के बाद सबसे पहला नोट 5 रुपए का जारी किया गया, जिस पर किंग जॉर्ज कस्टम की तस्वीर छपी थी। फिर 1939 में आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध वैश्विक स्तर पर प्रारंभ हो गया और जापानी लगातार मित्र राष्ट्रों को परेशान किए हुए थे। 1944 ईस्वी में जापानियों द्वारा जाली नोट बनाए जाने के डर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार अपने नोटों में सुरक्षा धागे और वाटर मार्क का प्रयोग किया। और 1927 में जब भारत स्वतंत्रता मिली, जब भारत को, या भारत जब आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता के पश्चात एक सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह हुआ कि आना पद्धति सामने आई। 4 आना 8 आना का नाम आपने सुना होगा। ये आना पद्धति स्वतंत्रता के पश्चात लागू की गई। दूसरी तरफ जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद नोटों के क्षेत्र में या मुद्रा के क्षेत्र में हुआ, वो ये था कि ब्रिटिश राजा की तस्वीर के स्थान पर अब सारनाथ के अशोक स्तंभ वाले नोट जारी किए जाने लगे। यानी स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश राजा की तस्वीर को सारनाथ के अशोक स्तंभ से बदल दिया गया नोटों में। 1949 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होते ही स्वतंत्र भारत की सरकार ने अशोक स्तंभ की छाप वाला 1 रुपए का करेंसी नोट छपवाना शुरू किया। और चूंकि 1 रुपए से अतिरिक्त 5 रुपए, 10 रुपया, 100 रुपए के जो प्रॉमिसिंग नोट थे वो रिजर्व बैंक पहले से ही छाप रहा था, तो इन नोटों पर भी ब्रिटिश राजा की तस्वीर की जगह पर अशोक स्तंभ के नोट स्वतंत्रता के पश्चात छपने लगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक सबसे ज्यादा मूल्य का नोट 10,000 रुपए का जारी किया है, जिसे स्वतंत्रता के आसपास 1947 के आसपास जारी किया गया था और कुछ ही दिनों के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 1955 ईस्वी में इंडियन क्वाइनेज अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया। स्वतंत्र भारत की सरकार ने इंडियन क्वाइनेज अमेंडमेंट एक्ट पेश किया 1955 में, और इसी अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1 अप्रैल 1957 से देश में दशमलव प्रणाली पेश की गई, जिसके अंतर्गत 1 रुपये में 100 पैसे होने लगे और इसका आकार ऐसा रखा गया कि नेत्रहीन लोग भी इसे पहचान सके। तो स्वतंत्रता के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था, दशमलव प्रणाली को स्वीकार करना। 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव प्रणाली पर आधारित मुद्रा पद्धति विकसित हुई। आज के जो आप नोट देखते हैं, उन नोटों में गांधी की तस्वीर वाले नोट देखते हैं। तो गांधी के तस्वीर वाले नोट 1996 ईस्वी में पहली बार लागू किया गया, पेश किया गया, और मुद्रा व्यवस्था के इस इतिहास में 2010 में डी उदय कुमार ने भारतीय रुपया के लिए देवनागरी में नवीन चिन्ह बनाया। जैसे अन्य देशों की मुद्राओं की अपनी एक चिन्ह होती है, भारतीय रुपया के लिए भी एक चिन्ह बनाया गया 2010 में डी उदय कुमार के द्वारा, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार करते हुए 2012 में उसे लागू कर दिया। तब से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर अब तक भारत की मुद्रा व्यवस्था में अनेक परिवर्तन समय समय पर होते रहे।
अंत में सबसे प्रमुख बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ये कि भारतीय मुद्रा छापने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। भारत में केवल 4 जगहों पर ही नोट छपते हैं। नासिक जो महाराष्ट्र में है, सालबोनी जो पश्चिम बंगाल में है, मैसूर जो कर्नाटक में है और देवास जो मध्य प्रदेश में है। इसका मुख्य कारण यह है कि केवल इन्हीं जगहों पर बैंक नोट प्रेस हैं, इन्हीं जगहों पर टकसालें अवस्थित हैं और इन्हीं जगहों में से एक जगह पर पेपर मिल भी है। तो भारत में मुद्रा छापने के 4 जगह हैं: नासिक, सालबोनी, मैसूर और देवास। दूसरी तरफ जो सिक्के छपते हैं भारत में, भारतीय सिक्के भारत सरकार द्वारा छापे जाते हैं और इनकी सिक्कों की ढलाई का जो ब्रांच है, जो टकसाल है, वो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो इस प्रकार से ये ब्रिटिश काल में मुद्रा प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ उसकी एक पूरी रूपरेखा है। डायग्राम से मैं 2 डायग्राम हमने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे शेयर किया है। एक स्वतंत्रता के बाद जारी की गई पहली मुद्रा 1 रुपये का नोट और दूसरी जो सबसे बड़ी करेंसी है, गौर से आप देखिए 10,000 रुपीज यहाँ लिखा हुआ है। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी मुद्रा है जिसे हम लोगों ने भी नहीं देखा। तो ये कुछ ब्रिटिश काल में हुए मुद्रा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन के थे। उम्मीद है कि ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक भारत में मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए उसकी रूपरेखा हमने जो आपके सामने रखी। जिस तरीके से भारतीय मुद्रा प्रणाली का सफर आज तक का रहा उसकी जो एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने रखी हमने, उससे आप लाभान्वित भी होंगे और निश्चित रूप से वो आपके ज्ञान में अभिवृद्धि अवश्य करेगा। तो बस इस टॉपिक को यहीं समाप्त किया जाता है। फिर हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। एक नए टॉपिक पर आपकी हमारी डिस्कशन होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।